ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। तारीख है 1/8/2021। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 24/2/88 मधुबन। आज बाबा कहते हैं सार में वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी छात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के छात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। वह यह कहें ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले, जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना। जानते हो ना किन किन बातों में बाप समान बनना है। बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम बच्चों का भी वही नाम है। विश्व कल्याणकारी यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना। सम्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं। क्या देते हैं वरदान में? धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया है? सदा ज्ञान धन शक्तियों के। बाप दादा ने क्या दिया वरदान? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं। कभी काज मुरली सुनने आए कभी नहीं आए तो बराबर होते हुए
बराबर होते हैं, ना होके बराबर होते हैं। और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। कभी कभी मुरली सुनने चले जाओ तो जिंदा होने के ही समान होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमज़ोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। विस्तार होना चाहिए, बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है। अच्छा, छोटी छोटी सी बीमारी आ जाती तो बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी छोटी बीमारियों में बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। बिस्तर हवाले होते हैं ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी ख़त्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल से कष्ट बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है, या ऐसा लगता है कि अब बिस्तर में ही लेटे रहें। हवाले होता है, जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है। तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की व खाने की, पीने की कोई दिल नहीं होते। यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी। ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे। सेवा भी दिल से नहीं करेंगे। दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। पुत्रमान भव व संतान भव। आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं। आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं। संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। जब वहाँ पहुँचते हैं ना मधुबन, तब अपनी सब रचना लगती है। घर में तो 2-4 बच्चे ही अपने लगते हैं। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रमान भव संतान भव हो जाता। हद के नहीं कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया यह मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे, जैसे वृक्ष का रचता बीज। जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना, ऊपर आ जाता है ना। जैसे आम का पेड़ होता है, जब उसकी अवस्था पूरी अंतिम स्टेज हो जाती तो आम नहीं लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की
गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भाव, इसको कहते हैं पुत्र मान भाव। तो कितने वरदान हैं, किसको ही इस